नमस्कार छात्रों। आज हम लोग टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने मटेरियल अपलोड किया हुआ है, पर फिर भी आपकी रिक्वेस्ट से मैं इसे एक वीडियो के द्वारा मैं फिर से इसे समझाने की मैं कोशिश करूँगी। टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी यह आपके टेक्स्ट माइनिंग में बहुत ही बोल सकते एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अब यहाँ पे ये जो TF है, TF मतलब टर्म फ्रीक्वेंसी और IDF मतलब इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ये जो पूरी की पूरी जो टर्म है TF IDF, इसे हमें सबसे पहले समझना होगा। तो TF IDF जो है हमारा, ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए बहुत अच्छे से काम में आता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, और इसे हम लोग सूचना निष्कर्षण भी बोलते हैं। अब ये जो TF IDF है, ये हमें सबसे पहले समझना होगा टर्म फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। तो ये जो टर्म फ्रीक्वेंसी है, ये टर्म फ्रीक्वेंसी है क्या? तो देखिए, अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट लेती हूँ, मान लीजिए कि एक कोई XYZ डॉक्यूमेंट है, तो उस XYZ डॉक्यूमेंट में अगर कोई टर्म या फिर अगर कोई शब्द, टर्म या फिर इसे मैं वर्ड भी बोलती हूँ, शब्द भी बोलती हूँ, तो इस शब्द का प्रयोग या फिर इस शब्द का अकरेंस, यह शब्द कितनी बार आया है, इसे हम लोग टर्म फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो ये जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट है आपका XYZ डॉक्यूमेंट। अब इस XYZ डॉक्यूमेंट में हमें ये पता चला कि ये शब्द है कैट। ये कैट शब्द कई बार आया हुआ है। मान लीजिए कि ये जो कैट शब्द है ये 10 बार आया हुआ है, और ये जो XYZ डॉक्यूमेंट है, इसकी जो शब्द संख्या है वो 100 है, 100 है। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसमें सारे के सारे शब्द है वो शब्दों से बना हुआ है। तो इन शब्दों को ही हम लोग क्या कहेंगे? टर्म्स कहेंगे। अब ये जो वर्ड लेंथ है या फिर टोटल टर्म्स है, उसमें ये टोटल टर्म्स है आपकी 100, और उस 100 में से ये जो कैट शब्द है, ये कैट शब्द आया है 10 बार। तो मैं इसे टर्म फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से लिखूंगी कि ये जो टर्म फ्रीक्वेंसी है, टोटल द अकरेंस ऑफ द टर्म डिवाइडेड बाय द टोटल टर्म्स इन द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो कैट है, इसकी जो टर्म फ्रीक्वेंसी है ये 0.1 है। अब वैसे ही हम लोग IDF के बारे में देखते हैं। अब IDF क्या है? ये जो है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले देखिए डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को हम लोग ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि अब मान लीजिए ये जैसे XYZ का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। मान लीजिए ऐसे करीब करीब हमारे पास 1000 डॉक्यूमेंट्स है। कोई XYZ है, ABC है, PQR है, या फिर और बहुत सारे कितने भी टाइटल्स हो सकते हैं। ऐसे हमारे पास टोटल कितने हैं? हमने देखा 1000 डॉक्यूमेंट्स है। तो इन 1000 डॉक्यूमेंट्स में से हमारा एक डॉक्यूमेंट तो XYZ है ही जी, XYZ डॉक्यूमेंट भी इस 1000 डॉक्यूमेंट का भाग है।
तो जैसे कि XYZ में कैट नाम की टर्म 10 बार आ रही है, एक ये हो गया आपका टर्म फ्रीक्वेंसी का। पर अगर मैं ये बोलूँगी कि ये जो 1000 हमारे डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट्स में ऐसे 100 करीब करीब 100 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें कैट शब्द आता है या फिर ये कैट शब्द का अकरेंस होता है। तो ये शब्द कैट अकर होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 100 डॉक्यूमेंट्स है, टोटल 100 डॉक्यूमेंट्स में कैट शब्द आ रहा है। और ऐसे हमारे पास कितना सेट है टोटल हमारा, जो जिसे हम लोग यहाँ पे हम लोग कॉर्पस भी बोलेंगे इसे, ये जो सेट है पूरा 1000 डॉक्यूमेंट्स का, इसे हम लोग कॉर्पस भी बोलेंगे। तो इस कॉर्पस में ये 100 डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें सिर्फ कैट शब्द आया हुआ है, और बाकी 900 जो है, 900 जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कैट शब्द नहीं आया हुआ है। तो हम लोग इसे डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है, हम लोग डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो हमारी बन जाएगी 100 डॉक्यूमेंट्स में कैट शब्द है और टोटल हमारे डॉक्यूमेंट्स है 1000। अब 1000 डॉक्यूमेंट्स में से 100 डॉक्यूमेंट्स में कैट शब्द आया हुआ है। बट अब यहाँ देख सकते हैं आप कि ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि ये है इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को हम किस तरीके से निकालेंगे, IDF को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे कि ये जो चीज़ है ये हम लोग कर देंगे इन्वर्स। ये जो हमने DF किया है इसे हम लोग कर देंगे इन्वर्स, तो हमारा बन जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारा IDF है। बट IDF जब हम लोग निकालते हैं तो उसका एक अलग सा फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है, देखिए IDF का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। उस IDF का फॉर्मूला है log n डिवाइडेड बाय डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्म्स। तो ये आपका log n डिवाइडेड बाय डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी वेयर द टर्म्स कंटेंट्स। तो यहाँ पे जैसे पिछला वाला जो उदाहरण है हमारा, कौन सा उदाहरण है, वो 100 में कैट है और 1000 टोटल हमारा कॉर्पस है, टोटल कॉर्पस है। तो इसके हिसाब से हमारा जो IDF है वो किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे log ऑफ n मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये हमारे 1000 है, और जो कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन दी कॉर्पस में हमारे टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स है, और DF मतलब डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्म, मतलब इसका है कि जो टर्म कैट है वो कैट वाली टर्म कितने डॉक्यूमेंट्स में आ रही है। तो हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स बन गए इसके 100। तो ये जो टोटल है इसे हम लोग IDF बोलेंगे, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे आ रही है 10। ठीक है, तो ये हमारा TF IDF है। और टोटल एक तरीके से हम लोग इसे, जब कोई भी टर्म्स का वेट निकालना है, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि हमें टोटल टर्म्स का वेट निकालना है, मतलब करना क्या है। तो ये जो आपका TF IDF है, ये आपको क्या देता है, इस पर्टिकुलर टर्म क्यों विशेष है, इसका क्या महत्व है, या फिर ये जो टर्म है पूरे कॉर्पस में कितनी इम्पोर्टेंट है, ये आपको TF IDF बताता है। मतलब ये आपको महत्व बताएगा, इम्पोर्टेंस बताएगा, और
ये जो टर्म है इसका वेट कितना है ये बताएगा। अब ये जो इम्पोर्टेंस और वेट में एक संबंध है। कैसा संबंध है कि इम्पोर्टेंस अगर उसका ज़्यादा है, ठीक है, इम्पोर्टेंस उसका अगर ज़्यादा है तो उसका वेट भी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे TF-IDF जब हम लोग निकालेंगे तो कोई भी टर्म का अगर TF-IDF निकालते हैं और उसका TF-IDF मतलब उसका जो वेट है वो वेट अगर ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टर्म है, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये उस कॉर्पस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये जो वर्ड है ये रेयर वर्ड भी है। रेयर शब्द है मतलब ये बहुत बार नहीं आया हुआ है। जैसे कि स्टॉप वर्ड्स होते हैं इन, द, एन, एट, अंडर, ये बहुत बार आते हैं। तो ये जो टर्म निकालेंगे हम TF-IDF से जो टर्म का वेट निकलेगा, अगर उसका वेट ज़्यादा है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर उसका वेट ज़्यादा है तो ये टर्म बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर उसका वेट कम है तो ये टर्म बहुत सामान्य है। यस, अब आगे हम लोग इस TF-IDF के पूरे फॉर्मूले को एक बार साथ में लिखेंगे और हम लोग उसका इलैबोरेशन करेंगे। देखिए, इसे TF-IDF को मैं लिखती हूँ वर्ड T और D, टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ T D, लॉग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, लॉग हमने पहले भी इसका TF-IDF का लिखा हुआ है, DF ऑफ T। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका टोटल वेट निकालने का फॉर्मूला है, या फिर टोटली हम लोग इसे बोलेंगे TF-IDF निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें ये जो TF-TD दिख रहा है आपको, TF-TD, तो ये TF-TD क्या है? ये है कि आपकी जो टर्म T है, ये आपकी टर्म T है वो डॉक्यूमेंट D में, मतलब किसी एक ही डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रही है, टर्म फ्रीक्वेंसी, कितनी बार ये टर्म T या फिर वो शब्द उस डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है। तो ये हमने पहले इसमें देखा कि देखिए हमारा XYZ डॉक्यूमेंट है और ये जो कैट है, ये कैट शब्द हमारा इसमें कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। और टोटल आपका शब्द संख्या, जो शब्द संख्या XYZ डॉक्यूमेंट में आपकी कितनी है, 100 है। अब अगर हम लोग इसे देखते हैं तो हम इसे इलैबोरेट करेंगे कि द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग। आगे हम लोग इसकी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म ऑकरेंसेस, मतलब ये जो आपकी टर्म T है वो कितनी बार
डॉक्यूमेंट में आ रही है। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला है आपका, ये है, आगे हम समझना है DFT। DFT मतलब द नंबर ऑफ documents containing term T। इसका मतलब है कि कितने डॉक्यूमेंट्स में टोटल कॉर्पोरा में से कितने डॉक्यूमेंट्स में टर्म टी आ रही है। हमने पहले भी इसका एग्जांपल देखा हुआ है कि हमारा कॉर्पस जो है वो 1000 डॉक्यूमेंट का है और 1000 डॉक्यूमेंट्स में से 100 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि कैट शब्द आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स 1000 कंटेनिंग द टर्म टी, मतलब 100 डॉक्यूमेंट्स आपके टर्म टी में शामिल करते हैं। तो ये जो n है यहाँ इस फॉर्मूला में, ये n आपका है टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन कॉर्पस। तो हमारा जो एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि हमारे कितने डॉक्यूमेंट्स है। इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स टोटल है 1000 डॉक्यूमेंट्स इन कॉर्पस। इसे हम लोगों ने n कहा था। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको, ये जो फॉर्मूला है इसको इलेबरेट करूँगी कि देखिए हमारा जो उदाहरण है, उस उदाहरण में हमने टर्म फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी कितनी थी, हमारी टर्म फ्रीक्वेंसी थी 10/100, मतलब टोटल शब्द 100, उसमें से 10 शब्द जो है वो कैट है। अब ये पूरा जो कॉर्पस है हमारा कितना बना था, कितना उदाहरण के तौर पे हमने लिया था कि 1000 डॉक्यूमेंट्स का कॉर्पस। इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में से कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि ये जो टर्म टी, मतलब उदाहरण के तौर पे जो लिया हमने कैट, ऐसे टर्म्स जो है वो 100 डॉक्यूमेंट्स में आ रही है। तो ये आपका हुआ टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मूला TF-IDF। तो हम लोग आगे इसे ऐसे करते हैं कि एक उदाहरण भी लेंगे ताकि आपको वो समझ में आ जाए। कि मान लीजिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें टोटल शब्द कितने हैं, 100 वर्ड्स। तो हम लोग इसे 100 वर्ड्स भी बोलेंगे या फिर 100 टर्म्स भी बोलेंगे। उसमें से इन 100 शब्दों में ये जो कैट शब्द है ये वहाँ पे 12 बार आ रहा है। तो आपका जो TF हुआ, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी हुई आपकी 12 डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब है आपकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 0.12 है। अब इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी। अब इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें कॉर्पस कितना बड़ा है ये देखना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका जो टोटल कॉर्पस है वो आपका है, मैं बड़ा सा कॉर्पस लेती हूँ, आपका कॉर्पस है इतने
10 मिलियन डॉक्यूमेंट्स साइज का। अब इसमें से ये पता चलता है हमें कि 0.3 बिलियन डॉक्यूमेंट्स कंटेन्स द टर्म कैट। 0.3 मिलियन डॉक्यूमेंट्स कंटेन्स द कैट, मतलब 10 मिलियन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये जो है ये आपका 10 मिलियन टोटल डॉक्यूमेंट्स है। और आपका देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, टोटल 0.3 मिलियन डॉक्यूमेंट्स में आपके जो है वो कैट टर्म आ रही है। हाँ, तो अब उसका आईडीएफ हम लोग निकालेंगे। अब उसका आईडीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे? लॉग ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉर्पस डॉक्यूमेंट, मतलब ये 10 मिलियन डॉक्यूमेंट्स। तो ये इतना ही बड़ी संख्या इसलिए ले रहे हैं कि ताकि आपको समझे कि गूगल भी किस तरीके से काम करता है। और ये जो कैट टर्म है वो कितनी बार आ रही है? वो आ रही है सिर्फ और सिर्फ 0.3 मिलियन टाइम्स। तो 0.3 मिलियन टाइम्स अगर वो आती है तो इसका अगर लॉग निकालेंगे तो हमें यह 1.52 मिलेगा। तो इसीलिए इसका जो वेट है, वेट ऑफ दिस वर्ड कैट, ये हम TF-IDF जो फॉर्मूला है, जो लिखा हुआ फॉर्मूला है, उस हिसाब से TF है अब उसका 0.12 और उसकी जो IDF निकली है वो है 1.52। इस हिसाब से इसका जो वेट है, ये वेट आपका 0.182 है। तो इस तरीके से हम लोग TF-IDF उदाहरण के द्वारा हमने यहाँ समझा है। और आगे ये जो TF-IDF है, इस TF-IDF का प्रयोग गूगल किस तरीके से करता है, ये एक छोटा सा वीडियो भी आप देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियरिटी रहेगी। नमस्कार।